तो बच्चों चलो जल्दी से अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहे हैं, यदि त्रिभुज ABC समरूप PQR, यदि AM और PN त्रिभुज ABC और PQR के शीर्ष लंब है और AB स्क्वायर अनुपात PQ स्क्वायर बराबर 4:9, तो AM और PN ज्ञात कीजिए। तो देखिए जल्दी जल्दी बता देते हैं, वीडियो का लेंथ नहीं तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो देखो ये दोनों त्रिभुज हमको समरूप दिए हैं। सबसे पहले देखो ABC समरूप, ये दोनों समरूप हैं। तो समरूप भुजाएं क्या होती है, संगत भुजाएं भी बराबर होती हैं। ये जितना ही होगा उतने का अनुपात ये भी होगा, और इसका अनुपात इसके बराबर होगा, इसका अनुपात इसके बराबर होगा। ठीक है, तो अब हम कर सकते हैं, और हमको दिया क्या है, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर बराबर 4/9, ये हमको दे रखा है इधर पे। ठीक है, और निकालना है हमने AM और PN। तो AM और PN हम कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले ये दोनों त्रिभुज समरूप है, ये शीर्ष लंब है, शीर्ष लंब 90 का पड़ता है, ये हो गया 90। उससे पहले हमने देखना पड़ेगा इस त्रिभुजों में, या उससे पहले देखो आपने जब ये चैप्टर पढ़ा होगा त्रिभुज वाला, तो उसमें एक चीज़ पढ़ा, एक थ्योरी पढ़ी होगी कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, दो त्रिभुज अगर समरूप हो तो उनके जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है उनके भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो देखो ये होता है, इन दोनों त्रिभुज अगर समरूप है तो एरिया त्रिभुज ABC अपॉन एरिया त्रिभुज PQR। तो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल AR होता है क्षेत्रफल, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो होगा इनकी संगत भुजाओं के, मतलब AB ले रहे हैं तो यहाँ से PQ लेंगे, के वर्ग के बराबर होता है। हमने AB लिया, अब AC लेंगे, AC वहाँ से लेंगे PR का वर्ग, फिर BC लेंगे तो QR लेंगे, BC लेंगे तो QR लेंगे। ये होती है त्रिभुज की थ्योरी। त्रिभुज की थ्योरी होती है कि इसकी थ्योरी के अनुसार अगर दो त्रिभुज समरूप है, समरूप त्रिभुजों के जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है वो क्या होता है, इनकी संगत भुजाओं की, किसी भी एक संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, ये इसके बदले हम ये भी ले सकते हैं, या इन दोनों को, क्योंकि बराबर हमेशा दो कोई भी दो अगर भिन्न होते तो उनके बीच में आता है। तो या हम ये दो लें, या ये दो लें, या ये दो लें, या ये दो लें। ठीक है, कोई भी ले सकते हो इनमें से। तो देखो सेम चीज़ हम लगाएंगे इसमें, इस वाले में, क्योंकि ABM PQN में, क्योंकि हमको AM और PN निकालना है वो इस वाले त्रिभुज में। ठीक है, तो पहले इन दोनों त्रिभुजों को समरूप करते हैं। ये 90 क्योंकि रेखा में 180 का बनता है, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ये 90 है तो ये भी 90 होगा। एक ये मिल गया सीधे, पहला ये आया। दूसरा कोण भी बराबर कोण क्यों ये दोनों एंगल के बराबर होंगे, क्योंकि त्रिभुज PQR और ABC समरूप है, तो ये जो एंगल है वो दोनों त्रिभुजों में पड़ रहे हैं, तो इसलिए ये क्या हो जाएंगे, समरूप। और समरूपता की कसौटी में हमने ये वाला नियम भी देखा था, AA, अगर दो त्रिभुजों के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हैं तो वो क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो हमने यहाँ से क्या किया, त्रिभुज ABM समरूप त्रिभुज PQN। ठीक है, ये वाला और ये वाला त्रिभुज हमने क्या किया, समरूप कर लिया। तो अब इसके अनुसार आप ये वाला नियम लगाओ, एरिया त्रिभुज ABM अपॉन एरिया त्रिभुज PQR क्या हो जाएगा, इन दोनों त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल है उनका अनुपात क्या होगा, ये बट्टे ये बट्टे ये बट्टे ये, साथ में वर्ग भी होगा। AB बट्टे क्या था, AB के साथ PQ का होल स्क्वायर बराबर AM बट्टे PN का होल स्क्वायर बराबर BM बट्टे QN का होल स्क्वायर। अब देखो इनमें से हम कोई भी दो ले सकते हैं, कहा था ना, तो हम कौन से दो लें, ये दोनों, अगर ये और ये लें तो इसका मान दिया नहीं है, ये लें तो इसका भी नहीं दिया है, हमको ये लेने में फ़ायदा है क्योंकि इसमें से हमको ये निकालना है और ये हमको दिया गया है यहाँ पे। तो इन दोनों को हम नीचे उतार देते हैं। AB बट्टे PQ का होल स्क्वायर क्या था, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो दोनों में स्क्वायर है तो ऊपर भी स्क्वायर लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसका मान हमको दिया है 4/9, सीधे लिख दो 4/9। फिर AM बट्टे PN का स्क्वायर होल स्क्वायर यहाँ आएगा तो अंडर रूट में आएगा, AM अपॉन PN बराबर √4/9, अंडर रूट का 4 का अंडर रूट होता है 2, 9 का होता है 3, 2/3। ये हो गया आंसर। आप देखो 2/3 है, बिल्कुल है, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, आया ना समझ में। तो चलो बच्चों 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है यार। देखो इसमें दिया हमको, यदि x tan 60 इंटू cos 60
इज इक्वल टू साइन 60 इंटू कॉट 60। तो एक्स का मान निकालना है। एक्स का गया ये वाला एक्स, इसका मान हमको निकालना है। तो 60 60 60 60, तो सारे हमको साइन कॉट टेन कॉस में दिए, रख दो सारे के मान। 1060 कितना होता है, अगर इसको सॉल्व करें तो एक्स का एक्स आएगा। 1060 होता है कितना, 1060 का मान होता है हमारा कितना होता है √3, सॉरी 1/, ना 1/, नहीं होता है, इसका मान होता है कितना √3। 1060 होता है √3, cos 60 होता है कितना, cos 60 होता है आपका 1/2, cos 60 30 60, हाँ 1/2, और sin 60 होता है कितना, sin 60 होता है √3/2, √3/2। देन cot 60 कितना होगा, cot 60 होगा आपका 1/2 नहीं होगा, 1/√3 होगा। cot 60 tan 30 दोनों बराबर होते हैं। हाँ, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। √3 से √3 कट, 2 से 2 दोनों एक ही साइड है, तो 2 से 2 सीधे कट हो जाएगा। √3 यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ नीचे भेज दो। x = 1/√3, ये किसका मान होता है, cos 30 का मान 1/√3 तो साइन कॉस में आता नहीं है, तो ये वैसे ही गलत हो जाएगा। हाँ, ये भी गलत हो जाएगा। x बराबर 1/√3 होता है, tan 30 का मान होता है, तो ये क्या आ जाएगा बराबर tan 30। बस सिंपल क्वेश्चन था। तो बच्चों चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन है कि यदि sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर √2, तो tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर होगा क्या। ठीक है, तो इसमें हम क्या सॉल्व करें, पहले ये दिया है तो चलो इसी से शुरुआत करते हैं। tan थीटा प्लस cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा प्लस cot थीटा, इसको हम लिख सकते हैं क्या, tan थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, इसको लिखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस इसको लिख सकते हैं, ये इसी का उल्टा होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको यहाँ से सॉल्व करोगे तो इसका जो एलसीएम निकलेगा इनका प्रोडक्ट आएगा क्या, साइन थीटा कॉस थीटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई लॉस आ गया, फिर ऐसा और ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, साइन थीटा से साइन थीटा होगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस से कॉस होगा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ये इससे आगे तो क्या सॉल्व होगा, लेकिन ये आ गए आंसर में है नहीं। जब हमारा RHS या फिर जब हमारा ये करके भी नहीं आया, तो अब हम जाएंगे क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो पहले हम इसको सॉल्व करें, तो इसको साइड करो, साइन और कॉस क्या लिख सकते हैं हम इसको, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √2। इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, जहाँ पे अगर कुछ ना आ रहा हो ना, इसके बाद हम इसके आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो हम इसमें ले सकते हैं क्या, इसका और इसका, अगर इसके दोनों साइड अगर हम स्क्वायर कर दें दोनों, और अगर हम वर्ग करें इस साइड पे इस साइड पे, LHS RHS दोनों तरफ अगर वर्ग करें, तो यह आएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर √2 का स्क्वायर। इसमें लगाओ a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये स्क्वायर से अंडर रूट कटा, ये आ जाएगा सीधे 2। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, इसके बदले आ जाएगा 1 प्लस यहाँ बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 2, यहाँ 1 है, इसको भेजो उधर सीधे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 2 - 1, यह आ जाएगा 1, तो में से 11। अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, हमको वहाँ साइन थीटा है ना, अगर हम साइन थीटा का मान निकालें, ये 2 को हम अगर उधर भेज दें तो क्या आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 1/2। अब इसको पुट करो कहाँ, यहाँ, ये 1 साइन थीटा कॉस थीटा है ना, देखो 1 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर साइन थीटा कॉस थीटा का मान कितना आया 1/2, 1/2 रखो इसकी जगह पे 1/1/2, सॉरी अंडर रूट में आ गया है, तो 1/1/2 ये ऊपर चले जाएगा सीधे, इसका मतलब इसका मान आ जाएगा सीधे 2, जहाँ पे 1/1/2, जहाँ पे 2 अगर अपॉन लग जाए तो नीचे वाले को सीधे ऊपर भेज दो, ये आ जाएगा 2 है इधर आंसर में, तो ये हो जाएगा सीधे आंसर। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये तो आइडिया होगा आपको। तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, दी हुई आकृति में DE समांतर BC, DE कहाँ गया, DE समांतर BC
ए बराबर ए और ई बराबर ए, ई सी बराबर बी, ई सी बराबर बी, डी ई बराबर एक्स, डी वहाँ पे डी ई बराबर एक्स, बी सी बराबर वाई, बी सी बराबर वाई। तो इनमें से सच क्या है, किनमें से, अरे इनमें से सच है, इनमें से एक्स बराबर ये, वाई बराबर एक्स बराबर ये। तो इनमें से सच है क्या, उसके लिए हमने पता लगाना पड़ेगा, मान निकालना पड़ेगा। तो तुमने ये पढ़ा होगा त्रिभुज वाले चैप्टर में, जहाँ पे त्रिभुज दी रहता है, बीच की एक भुजा दी रहती है। तो ये क्या होता है, ए बी सी डी ई, ये तुमने थेल्स प्रमेय में देखा होगा। थेल्स प्रमेय के अनुसार अगर त्रिभुज की, जैसे कोई त्रिभुज है, त्रिभुज जैसा तो लग नहीं रहा है लेकिन त्रिभुज है, तो बी और ये हो गया सी। तो अगर किसी त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर, त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं के मध्य बिंदु से होकर जाती है, मध्य बिंदु से किसी बिंदु से होकर जाती है। तो ये जो भुजा है, जो बीच में खींची गई भुजा है, समांतर भुजा है, वो त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को, मतलब ए बी और ए सी को, ठीक है, ए बी और ए सी को बराबर अनुपात में बांटती है। मतलब ए डी बट्टे डी बी बराबर ए ई बट्टे ई सी, ए डी बट्टे बी डी बराबर ए ई बट्टे ई सी। ये तो थेल्स प्रमेय में पढ़ा होगा, कॉमन सी थ्योरी है ये। तो अगर एक तो ये होता है, एक हम अलग भी लिख सकते हैं, यहाँ पे तो सिर्फ दो भुजाएं आती हैं, ये और ये। अगर हमने तीसरा इसको भी शामिल करना है तो हम क्या ले सकते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं बड़ी भुजा से, बड़ी भुजा से मतलब इससे। अभी हमने ए डी इसके बट्टे में ये लिखा था ना, तो अब हम लिखेंगे ए बी, मतलब पूरी भुजा के बट्टे में ये हम लिख सकते हैं ए बी बट्टे ए डी बराबर ए सी बट्टे ए ई बराबर, अब यहाँ से तीसरी भुजा जुड़ेगी बी सी बट्टे डी ई, बी सी बट्टे डी ई। तो ये भी एक थ्योरम होता है, ठीक है। तो इसमें हम लगाने वाले ये वाला, तो ये वाला लगाएंगे तो देखो ए बी बट्टे ए डी, ए बी बट्टे ए डी, ए सी बट्टे, इसमें ए बी बट्टे ए डी, हाँ कर सकते हैं ऐसा। अब ए बी बट्टे ए डी, इसका तो कुछ मान ही नहीं है, ये लेके तो कुछ फ़ायदा ही नहीं है। मैं तुमको पहले क्वेश्चन में बताया था कि बराबर में तीनों भी ले सकते हैं, या ये दो लो, या ये दो लो, या ये दो लो। इसका तो कुछ मान ही नहीं है, तो इसको तो हम नहीं भी ना तो भी चलेगा। ये दो उठाओ, ए सी बट्टे ए ई बराबर बी सी बट्टे डी ई। अब रखो मान ए सी का कितना है, ए और सी का, इस पूरे का मान, इसका ए इसका बी है, तो ए सी का क्या हो जाएगा ए प्लस बी, ये हो गया ए प्लस बी बट्टे ए और ई का कहाँ गया, ए और ई का है ए बराबर बी और सी का, बी और सी का है वाई, डी और ई का, डी और ई का है एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा एक्स। इससे ज़्यादा क्या सॉल्व होगा, इतना तो कुछ आंसर है ही नहीं। एक्स अपॉन वाई निकल सकता है इधर से, इसको अगर ऊपर ले जाएं, इसके ऊपर जाए ए अपॉन ए प्लस बी, ये हो जाएगा सीधे गलत। एक्स के दो मान, एक वाई का है। अगर हम वाई का मान देखें यहाँ से, एक्स ऊपर जाएगा एक्स इंटू, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, इसको छोड़ो, एक्स के दोनों मानों में से, मतलब इन दोनों में से कोई सही हो सकता है। एक्स बराबर ए प्लस बी, हमने एक्स का मान निकालना पड़ेगा, तो एक्स का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई सीधे, एक्स इसके साथ जाएगा एक्स इंटू ए प्लस बी बराबर वाई इसके साथ जाएगा ए वाई, फिर एक्स बराबर ये यहाँ मल्टीप्लाई में, इस पूरे को नीचे भेज दो, ए वाई अपॉन ए प्लस बी। देखो इन दोनों में से है कहीं ए प्लस बी अपॉन ए वाई अपॉन ए प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो सिंपल क्वेश्चन है, बस इनका जो कैलकुलेशन है या फिर इनका जो डेरिवेट करना है वो थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन क्वेश्चन अगर आपको थ्योरम याद है या आपको सही फॉर्मूले याद है तो बिल्कुल सिंपल है, ठीक है।